इस बार पूरे देश में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। नतीजा, हर घर में कूलर, एसी दबा के चले हैं। फिर लोगों ने भारी भरकम बिजली बिल भी भरा है। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा एसी हो जो सस्ता हो, कम बिजली खाए और कमरा भी खूब ठंडा करे, तब तो गर्मी की टेंशन ही दूर हो जाए। लेकिन सागर में ऐसा हुआ है। एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने पोर्टेबल एसी तैयार किया है जिसकी कीमत एक कूलर के बराबर है और बिजली खर्च छोटे फ्रिज से भी कम। इसे उन्होंने नमो एसी नाम दिया है और कहा कि ये गरीबों का एसी है। होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। पता है साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। रिटायर्ड प्रोफेसर का दावा है कि अगर इस एसी को 16 घंटे तक आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो एक छोटे फ्रिज के बराबर बिजली का खर्च आएगा। वहीं यह एक कमरे को आधा घंटे में ही शिमला जैसा ठंडा कर देगा। यह सामान्य बिजली के तार पर चल सकता है। सागर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अजय शंकर मिश्रा ने एडियाबेटिक सिद्धांत का प्रयोग करते हुए पोर्टेबल एसी तैयार किया है। उनका दावा है कि सस्ता और अच्छा होने की वजह से आम आदमी इसे आसानी से खरीद कर उपयोग कर सकता है। प्रोफेसर अजय शंकर मिश्रा बताते हैं कि इस पोर्टेबल एसी को खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेशन कहीं पर भी रखा जा सकता है जहां आपकी सहूलियत हो। यह इतना छोटा है कि इसे गाड़ी में आराम से रखकर इधर उधर ले जाया जा सकता है। इसको बनाने में करीब 10,000 रुपए का खर्च आया है। इसमें कंप्रेसर, रेडिएटर, ऑयल फिल्टर, एडजस्टर, रिले यूनिट, मोटर, स्टार्टिंग, कंपेसिटर, एवापोरेटर, कैपिलरी जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये एसी कैसे काम करता है। प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि जैसे साइकिल के पंप से हवा भरते हैं तो हवा कंप्रेस होती है, तो हम देखते हैं कि हवा का पंप गर्म हो जाता है क्योंकि हवा को हमने कंप्रेस किया है। लेकिन वही हवा जब किसी छोटा छेद से निकलती है तो वह ठंडी हो जाती है। इसे कहते हैं कि फिजिक्स का एडियाबैटिक चेंज। भारी दबाव से जब हवा कम दबाव की ओर जाती है तो हवा ठंडी हो जाती है। यही हर एसी का बेसिक प्रिंसिपल होता है, चाहे उसमें कोई भी गैस भरी जाए। डॉक्टर अजय शंकर मिश्रा सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उन्होंने करीब 41 साल बॉटनी विभाग में अपनी सेवाएं दी है। अजय शंकर मिश्रा को ही सागर में 700 साल पुराने कल्प वृक्ष खोजने का श्रेय दिया जाता है। रिटायर होने के बाद वह फ्री समय में अलग अलग तरह के इन्वेंशन करते रहते हैं। अभी 75 साल की उम्र में यह रंगा बिल्ला एसोसिएट्स नाम से एक ऑटो पार्ट्स की दुकान भी संचालित करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अजय शंकर मिश्र है। मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और यह एक एसी गरीब लोगों के लिए मैंने बनाया है। इसका नाम रखा है नमो एसी। गरीब लोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इतना पोर्टेबल है कि साधारण बिजली के तार पर चलता है और इसका खर्च एक छोटे फ्रिज के खर्च से भी कम है। इसका सिद्धांत मैं आपको बता दूं, यदि हवा को हम कंप्रेस करें, दबाएं, जैसे कि साइकिल के पंप से हवा भरते हैं तो आप हवा को प्रेस करते हैं। आपने देखा होगा साइकिल का पंप बहुत गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा को आपने कंप्रेस किया है। वही हवा अगर किसी छोटे छेद से निकले तो वो ठंडी हो जाती है। उसको कहते हैं फिजिक्स का एडियाबैटिक चेंज। मतलब भारी दबाव से कम दबाव की ओर जब हवा जाती है तो ठंडी हो जाती है। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है हर एसी का। भले ही उसमें कोई भी गैस भरी जाए, चाहे R12 भरी जाए, R22 भरी जाए, R134A भरी जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री भरी जाए, जो ओजोन की परत में छेद नहीं करती वो गैस भरी जाए। इसमें अब हवा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि हवा में होती है नमी, और अगर हवा का हम इस्तेमाल करेंगे तो नमी हमारे इन सारे पाइप को ख़राब कर देगी, क्योंकि ये तांबे के बने होते हैं। तो आप जानते हैं कि पानी में यदि तांबा डाल दिया जाए तो हरे रंग का हो जाता है। हल्का सा भी एसिडिक पानी हुआ, अम्लीय है, तो कॉपर सल्फेट बनता है, हरा हो जाता है। लिहाजा हम इसमें पानी नहीं डाल सकते, हवा नहीं डाल सकते। तो हमको कोई ऐसी चीज़ डालनी होगी जो कि इन तांबे के पाइप को नुकसान न पहुँचाए। तो गैस होती है फ्रीऑन, नाम उसका फ्रीऑन।
और उस गैस में खास बात यह है कि ज्वलनशील नहीं। अगर इसकी गैस में निकाल कर हम आग लगा दें तो नहीं चलेगी। ये वैसी ही गैस है जैसी ऑक्सीजन है, इसमें आग नहीं लगती, तो यह ज्वलनशील नहीं है। अब वह गैस हमने इस कंप्रेसर में डाली। कंप्रेसर मतलब ये पंप है जी, जो उसको प्रेस करेगा जी। जब हवा को या गैस को ये प्रेस करेगा तो वो गर्म हो जाएगी। अत्यधिक दबाव में वो लिक्विड हो जाएगी, पानी बन जाएगी। जैसे कि हमारे घर में कुकिंग गैस आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पानी है वो, वैसे ये पानी हो जाएगी। परंतु पानी होने के कारण वो अत्यधिक गर्म हो जाएगी। ये जो पाइप है यहाँ से निकला हुआ बहुत गर्म है। एक हमने फिल्टर लगा रखा है। ये फिल्टर आगे तेल को जाने से रोकता है। इसके अंदर तेल होता है, उस तेल को आगे न चला जाए रोक देता है। अब ये गैस कहाँ आई? यहाँ गर्म गैस। इस रेडिएटर में आप देखते हैं कि फिन्स लगे हुए हैं, जैसे कि कार का रेडिएटर होता है ठंडा करने के लिए। एक ये पंखा लगा हुआ है जो गर्म हवा को बाहर फेंकेगा। तो ये जो गर्म गैस थी, जो लिक्विड थी, वो ठंडी हो गई। जब ये ठंडी हो जाती है तो अब इस पाइप से, ये है कॉपर ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। तो अब ये अत्यधिक गर्म गैस जो थी उसको हमने ठंडा किया लिक्विड फॉर्म में, और पतले पतले कैपिलरी ट्यूब से हम ले गए उसको आगे, तो उसका प्रेशर कई गुना बढ़ गया और उसको हमने यहाँ डाला इस रेडिएटर में। ये कहलाता है इवापोरेटर, क्योंकि यहाँ देखिए आप काफ़ी मोटी मोटी ट्यूब लगी हुई है और उनसे जुड़ी हुई कैपिलरी ट्यूब है। तो ये कैपिलरी ट्यूब पे कई गुना प्रेशर से लिक्विड गैस आ रही है जो यहाँ आकर एकदम फैल जाती है। जब किसी दबी हुई चीज को आप एकदम स्वच्छंद वातावरण दें, जैसे कि किसी गरीब को आप ताजमहल होटल में बैठा दो, तो गरीब क्या करेगा? जो जिंदगी में नहीं किया वो सब कर डालेगा, ये भी लिया वो भी लिया। तो ये गर्म दबी हुई गैस जब यहाँ पहुँचती है तो फैल जाती। ये फिर एडियाबैटिक चेंज हुआ और उस एडियाबैटिक चेंज के कारण ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा है इवापोरेटर, जो गैस की अपने रेफ्रिजरेटर में ऊपर वाला खाना होता है, सबसे ऊपर वो होता है इवापोरेटर। वहाँ आप बर्फ जमाते हैं, तो ये इवापोरेटर है। इसके पीछे भी हमने एक पंखा लगा रखा है जो बाहर फेंक रहा है हवा, तो सामने से निकलने वाली हवा ठंडी होगी। हाथ लगा के देखिए आप, ठंडी होगी। सामने रेडिएटर के ऊपर हाथ लगाए तो हवा गर्म होगी। तो बेसिक सिद्धांत फिजिक्स का है, गैस को दबाओ तो गर्म होती है। कितनी लागत आई है इसमें? इसकी लागत 10,000 के अंदर है। और इसमें अगर कोई दिन भर इसका इस्तेमाल करे तो कितनी बिजली जलेगी? जितने कि 100 लीटर के छोटे फ्रिज में, सबसे छोटा फ्रिज आता है 100 लीटर का, जितना उसका खर्चा उतना इसका खर्चा है। मतलब जो व्यक्ति एक छोटा रेफ्रिजरेटर रख सकता है घर में, वो इस एसी को रख सकता है। और सबसे मजे की बात है, एक आदमी उठा के ले जा सकता है। कितने दिन में इसको तैयार किया है? और सामान्य घरेलू बिजली के उपकरण में ये सीधा लग जाता है 5 एम्पियर में जी। कोई तार का खर्चा नहीं। कितने दिन में तैयार किया इसको? इसको बनाने में मात्र 3 दिन लगे। उसका कारण है कि अब जैसे ये पंखे हैं, इनको लगाने का स्टैंड फर्नीचर वाले से बनवाना पड़ा। कंप्रेसर है, इसके पाइप जुड़वाने के लिए कंप्रेसर वाले के पास जाना पड़ा, क्योंकि ये ब्रेजिंग का काम जो है इस छोटे से जगह पर संभव नहीं था। मेरी उम्र भी 75 साल है, हाथ भी कांपने लगे, परंतु दिमाग काम कर रहा है। उस दिमाग का उपयोग करके मैंने इसको तैयार किया है और ये नरेंद्र मोदी को समर्पित है, गरीब लोगों को समर्पित है। इस देश के हर गरीब के पास एसी हो, ये मेरी भी भावना है और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।